और शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि खासकर आरएनएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और हमारे चेयरमैन साहब और आज जो बच्चों को जो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनको स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट दी गई और ये हमारे लिए बहुत अच्छी की बात है। और ख़ासकर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मेरी लाज रखी वहाँ और क्योंकि ये सब कुछ बच्चों के लिए ताकि बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि क्या कभी कभी हमारे पास भी पैसा नहीं होता था और बच्चों को अब एक मौका मिल रहा है पढ़ने का और क्योंकि हमारे पास कलम भी नहीं था खरीदने के लिए, लेकिन मैंने किस तरीके से मेहनत की और मैं बाकी जितने बच्चे हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आप दिल लगा के मेहनत कीजिए किसी में भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन में चाहे स्पोर्ट्स में, और मेहनत आप करते रहे और इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलती है। आप देख रहे हैं यंग मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा जो है स्कॉलरशिप सेरेमनी जो है वो रखी गई। इस समय प्रेस क्लब जम्मू में हम मौजूद हैं और इनका जिस तरह से उद्देश्य है नीडी बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप दी जाए, उनकी हेल्प की जाए। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी और है इनसे जानते हैं। स्कॉलरशिप सेरेमनी रखी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से इनिशिएटिव लिया है? मेरा नाम जहांगीर रशीद है एंड मैं आर्यन से पिछले 11 साल से जुड़ा हूँ। कहाँ पहले मैंने जो अपनी पढ़ाई है वो इसी कॉलेज से स्टार्ट की है, उसके बाद मैंने जो जॉब इसी कॉलेज से स्टार्ट की है। उसके बाद मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से हूँ और उसके अलावा जो कॉलेज का क्या बोलते हैं उसका एडमिशन कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो हम इन बच्चों जो हमारे पास SC ST चाहे किसी भी स्टेट को, लाइक हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, तो इनके थ्रू जो हमारे ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं इनके थ्रू इनको मैसेज भिजवाते हैं कि हम कॉलेज में ऐसी स्कीम्स हैं, तो जो बच्चा अवेल करना चाहता है तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम को अवेल करें। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को कैसे आप चुनते हैं, किस तरह से अप्रोच रहती है आपकी? मैम डिजर्विंग कैंडिडेट्स को हम एक तो पहले उनकी कैटेगरी बेस पे चुनते हैं, दूसरा उनकी परसेंटेज बेस पे चुनते हैं, और जो हमारे ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं वो अपना फील्ड कवरेज करते हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, और अपनी जो मैसेज है कॉलेज की, जो मैसेज है, जो कॉलेज का अप्रूवल है वो हर किसी बच्चे के पास पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से आपने चीफ गेस्ट को बुलाया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तुमसे तो मैम बेसिकली क्या है, जो आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं तो इसको मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अगर कॉलेज कश्मीर के नाम से ही जाना जाता है तो क्यों ना हम ब्रांड एम्बेसडर भी आर्यन का कश्मीर का ही चुने। तो हमारे साथ आमिर हुसैन लोन साहब हैं जिन्होंने अभी दुनिया में एक मिसाल कायम की है, तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है वो। तो आप इनके साथ रूबरू बात कर सकते हैं। तो इन्होंने कॉलेज भी खुद भी विज़िट किया है। तो आमिर सर मैं आपका वेलकम करता हूँ, आप उनके साथ अपना जो एक्सपीरियंस रहा है आर्यन का वो आप अपना शेयर कीजिए सर। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पैरा क्रिकेटर आप हैं तो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं? मैम जब से मैं क्रिकेट में आया हूँ तब से आज तक मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ ताकि बच्चों को एक मौका मिल जाए खेलने के लिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि हम छोटे छोटे बातों पर अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी भी आप डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होता है। कहते हैं ना कि दूसरों को मोटिवेट करने से पहले खुद के लिए मोटिवेशन ज़रूरी रहती है। तो आप किस तरह से खुद को आपने मोटिवेट किया, इस पोजीशन तक लाया, क्या कहेंगे अपना एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस में मेरी जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन रही वो सचिन सर ही रहा है, क्योंकि जो मेरा सपना था और वो उसी को लेकर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ख्वाब ये था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं। और हालांकि मिलने के लिए भी आए हैं? अब बिल्कुल मैम, सचिन सर जब मिलने के लिए आए तो मैं बहुत खुश हुआ। उस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज भी जब सचिन सर फ़ोन करते हैं और हाल चाल पूछते हैं तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि गॉड ऑफ क्रिकेट मुझे फ़ोन करता है। मैं अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम क्रिकेटर देखते हैं अक्सर उनके पास सारी चीज़ें होती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, तो अपनी दोनों हाथ ना होने की वजह से भी किस तरह से मोटिवेशन आई? लोगों ने कहीं ना कहीं बोला गया तो कैसे करेगा, या बड़े सारे वो कहते हैं ना कि जहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ नेगेटिव भी रहते हैं, नेगेटिव इवन ज़्यादा रहते हैं। तो किस तरह से उन नेगेटिविटी को आपने अपनी सीढ़ियाँ बना के जो है ऊपर चढ़े हैं आप? जब मैं प्रैक्टिस करता था मैम बाहर, पहले तो घर में की, जब मैंने बाहर की स्टार्ट तो मुझे ये समझते थे ये पागल हो चुका है। रियलिटी में कहता हूँ ये पागल है, ये क्या करता है। कभी मैं बाहर खेलता था, मतलब गली में खेलता था, तो मुझे अक्सर कहते थे ये तो पागल हो चुका है। मतलब मैं प्रैक्टिस करता था, वो मैं प्रैक्टिस करता था क्या कि हर दफ़ा
हर दफ़ा जो भी कुछ कोई कहता था मुझे, तो उस बात को मैं यहाँ से सुनता था और दूसरे कान से बाहर, इनकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं देता था। बस जो मेरा सपना था उसकी तरफ मैं ध्यान देता था। और इसीलिए तो आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, श्रेय किसे देते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? अपने ऑडियंस को देते हैं, अपने चाहने वालों को देते हैं, किसको देते हैं? पहले अपने जितने भी हमारे देश में लोग हैं, शायद 100 करोड़ से ऊपर से होगा मेरे ख्याल से आज। श्रेय तो पहले मैं इन्हीं को दूंगा, क्योंकि अपने देशवासियों को जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, और ख़ासकर सचिन तेंदुलकर सर को जिन्होंने मुझे पहचाना और देखा, तो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम। तो स्कॉलरशिप जो आज अवार्ड सेरेमनी रखी गई, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो नीडी बच्चों तक अप्रोच जो डाली जा रही है, आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पहले तो आरएनएस स्कॉलरशिप बैनर लेकर आए हमारे चेयरमैन साहब, आरएनएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हमारे चेयरमैन साहब। और ये भी मेरा एक सपना था जब मैंने सर के साथ बात की कि अपने बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं अपना सपने पूरा हो सके इनके। और सर ने एग्री किया है, और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके लिए मैं जितने भी तारीफ़ की जाए अपने सर को, वो बहुत कम है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है जो सोचते हैं छोटी सी चोट आने पे कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और आप अपना उदाहरण देके क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कहेगा कि आप इस कामयाब नहीं होगे, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर ध्यान मत देना। बस ये कहना है कि मुझे करना है, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये हम जान कहाँ से लाएंगे? मेहनत से। जब तक हम मेहनत ना करें तब तक नहीं मिलेगी, और मेहनत करते रहो और ट्राई करते रहो, इंशाल्लाह मंजिल ज़रूर मिलती है। धन्यवाद। तो आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें आपको बता दें कि नीडी पर्सन जो है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनको जो है स्कॉलरशिप जो है इनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर आपको बता दें कि पैरा क्रिकेटर आमिर है, और इनका साफ तौर से कहना है कि खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अगर ताने देते हैं तो उन तानों की सीढ़ियाँ बनाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मेहनत से सफलता हासिल करनी चाहिए। अगले वीडियो को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।